चाहे कुछ भी किया गया उसके साथ कुछ चुभाया गया उसको, कुछ शार्प आइटम, तीखी आइटम कुछ चुभाई गई ताकि उसको उकसाया जाए, गुस्सा चढ़ाया जाए। वेविंग फ्लैग्स एंड रेड केप्स, लाल कपड़े हिलाते हुए, झंडा हिलाते फिराते हुए। स्पार्की केप्ट स्टिल, स्पार्की बिल्कुल शांत रहा। ये आप नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंच चुके हैं नाउ, ऑन द पेज नंबर 6। देयर यू कैन सी दिस पिक्चर। स्पार्की खड़ा है, बुल ब्राउन कलर में और रेड कलर में कपड़ा पकड़ के वो बुल फाइटर खड़ा है। So now you can see the picture and let's go ahead. After some time the crowd started whistling and booing. थोड़े ही समय बाद भीड़, क्राउड जो है वो सीटियां लगाने लगी जोर जोर से। बूइंग, बूइंग मतलब साउंड, ऐसा एक आवाज़ करना, a sound to show that you not like समथिंग और somebody। जैसे कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए कभी करते हैं, आवाज़ निकाली जाती है ऊ, तो इस तरह से वो आवाज़ें निकालने लगे क्योंकि वो शांत खड़ा था, स्पार्की जो था। इट गॉट सो बैड दैट द बुल फाइट It got so bad that the bullfight organizers decided to change the bull. वो आखिरकार जब नहीं हिला और इतना अजीब व ख़राब माहौल बन गया, लोगों का शोर होने लगा और वो बुल हिला नहीं, कोई फाइटिंग नहीं की, तो बुल फाइटिंग जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने बुल को चेंज करने का सोचा। दिस हैड बिन द मोस्ट बोरिंग बुल दैट एनीवन कुड रिमेंबर। आज तक की सभी बुल फाइट्स में से आज तक किसी को भी अगर पता था या याद था तो आज तक का सबसे बोरिंग, सबसे डल बुल दिखाई दिया जो जिसने कुछ नहीं किया। Thus, Sparky Hooves returned back to his field and lived his life in peace. स्पार्की बुल वापस आया और अपने खेतों में और लिव्ड हिज लाइफ इन पीस, शांति से अपनी लाइफ जी उसने, उसमें कोई उसने ऐसा एक्शन नहीं किया जिससे वो फाइटिंग हो। नेवर अगेन डिड दे पुट हिम इन बुल रिंग बिकॉज everyone knew that he would provide no amusement. दोबारा कभी किसी ने उसको बुल रिंग में डालने का सोचा भी नहीं क्योंकि सबको ये पता था, जैसे पहले वाले उसका सीन से, कि वो कोई एंटरटेनमेंट कोई नहीं करेगा, वो कुछ नहीं मज़ा देने वाला, उसको कोई फ़ायदा नहीं बुल रिंग में भेजने के लिए। Yeah, but what does this have to do with me? asked Rocky. रॉकी ने उस ओल्ड बॉय से पूछा जो उसको अभी तक स्पार्की हूव की स्टोरी सुना रहा था। ठीक है, ओके, लेकिन ये सब जो आप मुझे बता रहे हैं इसका मेरे से क्या लेना देना है? What does this have to do with me? Well, everything, my friend. तो उस ओल्ड बॉय ने कहा, भाई सब कुछ है, तुम्हारी ही से लेना देना है इस बात का, सारी जो स्टोरी सुनाई मैंने मेरे मित्र। Well, everything, my friend. They took Sparky to a bull ring because they wanted to have fun at his expense. उन्होंने फिर दोबारा उसने बताया कि उन्होंने स्पार्की को बुल रिंग में इसलिए भेजा था कि सारे अपना आनंद, अपना एंटरटेनमेंट, अपना जैसे कहते हैं मज़े ले सकें, टू हैव फन एट हिज एक्सपेंस, उसकी कीमत पे, यानी कि उसको दर्द हो, उसको चोट लगे, वो चीखे चिल्लाए, उसको थोड़ा मतलब छोटे भी आए और वो उसके एंटरटेनमेंट पे अपना मज़े लेने वाले थे। द मोर ही वुड हैव रिस्पॉन्डेड टू प्रोवोकेशन द मोर दे वुड हैव एन्जॉयड देमसेल्व्स। जितना ज़्यादा उसको उकसाया जाता, वो जितना ज़्यादा गुस्से में आता, जितना ज़्यादा एक्शन लेता, उतना ही ज़्यादा वो आनंदित होते, जैसे वो भीड़ आई थी उसी काम के लिए बुल फाइट में। द सेम इज़ हैपनिंग टू यू,
when your schoolmates make fun of you. उस ओल्ड बॉय ने रॉकी को कहा, वही हो रहा है तुम्हारे साथ भी। तुम्हारे स्कूलमेट्स, तुम्हारे जो दूसरे स्कूल में तुम्हारे साथ पढ़ने वाले दूसरे कई लड़के, कई बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूलमेट्स, मेक फन ऑफ यू, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। दे एन्जॉय इट बिकॉज दे सी हाउ एंग्री इट मेक्स यू, उनको भी आनंद आता है, वो भी उसके मज़े लेते हैं तुम्हें जब गुस्सा आता है। But if you did what Sparky Hooves did, but if you did what Sparky Hooves did, that is, not reacting to anything, तो फिर उस ओल्ड बॉय ने रॉकी को कहा, अगर तुम भी वैसे ही करो जैसे स्पार्की ने किया। क्या था, क्या किया? नॉट रिएक्टिंग टू एनीथिंग, किसी भी उनकी स्कूलमेट्स की, दूसरे तुम्हारे लड़कों की किसी बात पे कोई रिएक्शन ना देना, कोई जवाब ना देना। अगर तुम भी वैसे ही करो जैसा स्पार्की ने किया, शांति से खड़ा रहा, they would get bored and look for someone else to pick on, फिर वो बोर हो जाएंगे तुम्हारे किसी भी बात से, तुम्हें कुछ भी नुकसाना बंद कर देंगे, तो फिर वो किसी और की तरफ जाएंगे या कुछ और करेंगे जाके, लेकिन तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा किसी और की तरफ। someone who provides amusement, जो उनकी बातों पे वैसा ही रिएक्शन करे जैसा कि तुम कर रहे थे, तो फिर वो उसकी तरफ चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। अगर तुम छुटकारा लेना चाहते हो इस सिचुएशन से, तो ऐसे करो। रॉकी डिसाइडेड टू गिव इट अ ट्राई, तो रॉकी ने भी एक बार वैसा ही सोचा कि ऐसा ट्राई करते हैं। नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों में, ही ग्रेजुअली ट्राइड टू पुट दिस एडवाइस इनटू प्रैक्टिस, वो लड़के की सलाह जो दी थी उसने, वो प्रैक्टिस में एक्चुअली करने की उसने सोची। एट फर्स्ट इट वॉजंट ईजी, एट फर्स्ट जब उसने सोचा तो शुरू में तो वो आसान नहीं था। बट एज रॉकी केप्ट टू हिज प्लान, जैसा कि उसने सोचा था और वैसा ही वो करता रहा, द बुलीज गॉट बोर्ड विद हिम। बुलीज मीन्स वो लड़के जो उसको उकसाते थे, जिसको बदमाश भी कह सकते हैं, जैसे शरारती, वो जो गॉट बोर्ड विद हिम, you know, you can read this line again, students. At first it wasn't easy, but as Rocky kept to his plan, the bullies got bored with him. तो वो बोर हो गए, उनको कुछ आनंद नहीं आने लगा, उन्होंने कहा अरे ये तो कुछ करता नहीं, इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोड़ो, क्या इसके पीछे पड़ना है। In a few days they found more interesting things to do than pick on Rocky. तो कुछ ही दिनों में वो रॉकी के ऊपर वो सब छेड़खानी या उसको परेशान करना छोड़ के कुछ और करने लग पड़े, कुछ और इंटरेस्टिंग थिंग, मतलब कुछ और उन्होंने रास्ते ढूंढ लिए, लेकिन रॉकी का पीछा छोड़ दिया। सो दिस वाज द चैप्टर which like I mentioned before teaches you self-confidence, courage and self-respect. You should not react according to the people, always stay calm, and that's it. Okay, now that ends the chapter, students. I'm sure you must have enjoyed the explanation, students. Have a nice day. Bye bye.